हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी अदर टॉपिक्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रल में इसका यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में इस टॉपिक का यूज होता है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। तो नाउ वी विल डिस्कस continuity of a function and we will take some examples related to continuity. Okay, continuity. Suppose fx we real valued function fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये फंक्शन किन किन रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। तो वी विल ऑब्जर्व फर्स्ट कि दिस फंक्शन should be continuous. तो how we show this कि this function continuous किसी पॉइंट पर कैसे होता है, उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, किस टाइप से चेक करते हैं। fx रियल वैल्यूड फंक्शन फंक्शन fx is said to be continuous at point A, and this point A lie in domain of this function fx. फंक्शन आपका fx रियल वैल्यूड है, जो रियल वैल्यूज पर आपका डिफाइंड है। इस फंक्शन को आपको कंटिन्यूटी इस फंक्शन की चेक करनी है a पॉइंट पर, एंड दिस पॉइंट a lie in domain of this function. The function fx is said to be continuous at x equal a, which is lie in domain of fx, जो fx के डोमेन में लाई करता है। तो दिस फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x equal a equal to fa equal right hand limit of fx at x equal a. We have to prove these three conditions. If these three conditions are equal to each other, so then we will say this function fx said to be continuous at this point A. Suppose this point A lie on this number line here. Left side of this we indicate negative sign, and on right side we indicate positive sign. इस पॉइंट के लेफ्ट साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, राइट साइड वाले पॉइंट्स को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। ये कंडीशन कैसी और
लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) इक्वल fa इट मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट a। ये वो वैल्यू है फंक्शन की जो a पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं, एंड दिस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन राइट साइड ऑफ दिस पॉइंट, ये वो लिमिट है जो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है, इक्वल fa इक्वल लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f(x). a पॉजिटिव इंडिकेट right side points of this point, but these points, this point suppose a से लेफ्ट में हो या a के राइट साइड पर हो, we consider only those points which are neighbor to this a। चाहे a के लेफ्ट में या a के राइट साइड पर हो, हम सिर्फ उन पॉइंट को कंसीडर करेंगे जो a के नेबरिंग पॉइंट्स होंगे। ओके, suppose we consider neighbor to a on right side a plus h point and neighbor to left of this point a minus h। So now according these 2 points we change here value of x। इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग हम इनका वैल्यूज भी चेंज करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे a माइनस एक्स से या a प्लस एच से। तो ये लिमिट्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे चेंज होती हैं इनको देखिए। फ्रॉम दिस साइड हेयर वी पुट वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू को कंसीडर किया a माइनस एच से, एंड हेयर लिमिट x टेंड टू a, इट मीन एज x टेंड टू a, जैसे x a की वैल्यू को टेंड करेगा तो देन h विल टेंड्स टू 0। तो h की वैल्यू 0 होगी। जब आप x के प्लेस पर a शिफ्ट करोगे तो h टेंड्स टू 0। सो दिस लिमिट चेंज टू दिस वे कि लिमिट x टेंड टू 0 f, और यहाँ x के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे a माइनस एच इक्वल एफ ए, एंड दिस साइड सिमिलरली दिस साइड वी कंसीडर वैल्यू ऑफ x इक्वल a प्लस एच। सेम वे इफ x टेंड टू a देन h टेंड टू 0। यहाँ इस कंडीशन में x के प्लेस पर a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो h का वैल्यू 0 आएगा। इट मीन एज x टेंड टू a देन h टेंड टू 0। तो लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। इस तरह से हम किसी पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इन 3 कंडीशंस का यूज कर सकते हैं, चाहे इसको करें या इसको करें या फिर ये पॉइंट वाला इसको करें। इन तीनों में से किसी एक कंडीशन के थ्रू पॉइंट की फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आफ्टर दिस अब एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन ऑन गिवन पॉइंट्स। कंटिन्यूटी को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल 5x माइनस 3
एट पॉइंट्स x इक्वल 0 एंड x इक्वल 3। फंक्शन fx जिसका वैल्यू दिया हुआ है 5x माइनस 3 एंड वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल 0 एज वेल एज x इक्वल 3। द फर्स्ट at point x equal 0, limit we have limit x tend to 0 negative. This negative indication दिस नेगेटिव इंडिकेशन शो करता है लेफ्ट साइड वैल्यूज। लेफ्ट साइड वैल्यू इट मीन जस्ट लेफ्ट, नेवर टू 0। तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx इक्वल f0, इट मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0 इक्वल लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx 0 पॉजिटिव, राइट साइड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ 0 के राइट साइड वाली वैल्यू फंक्शन की, तो 0 पॉजिटिव इंडिकेट दिस कंडीशन। नाउ हियर वैल्यू ऑफ fx which is equal to 5x minus 3, this value of function is same, there will be no change value of this function according to the points। इस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, सभी पॉइंट्सों पर सेम वैल्यू दिया हुआ है 5x माइनस 3। तो वैल्यू आप 0 से x की वैल्यू लेफ्ट में लें या राइट साइड पे लें, दोनों केसेस में fx आपका 5x माइनस 3 ही होगा, चाहे लेफ्ट पे देखें या 0 के राइट साइड पे कंसीडर करें। ठीक है, लेफ्ट पर 0 से लेफ्ट जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तब भी फंक्शन आपका 5x माइनस 3 है, जब 0 से ग्रेटर है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो देन इन दिस केस ऑल्सो fx इक्वल टू 5x minus 3. Now we remove this indication and put the value of fx. अब इंडिकेशन को रिमूव कर देंगे और fx के प्लेस पर fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0, इंडिकेशन हटा दिया 5x minus 3. Now value of the function at x equal 0. Directly we find the value of this. फंक्शन में आप x के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करो, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 8 विल इक्वल माइनस 3, तो ये वैल्यू आपकी माइनस 3 के इक्वल आ जाती है 5 इंटू 0 माइनस 3। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर दिस साइड लिमिट x टेंड टू 0, पॉजिटिव इंडिकेशन रिमूव करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 fx। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू रखेंगे हेयर, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0, राइट साइड ऑफ 0, इट मीन दिस वैल्यू लाई राइट साइड ऑफ 0, और राइट साइड पर भी फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 3 ही है, तो 5x माइनस 3 वी पुट इन प्लेस ऑफ fx 5x माइनस 3। दोनों केसेज में आपने लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले केसेज में इंडिकेशन को रिमूव करने के बाद fx की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सिंप्लीफाई दीज लिमिट्स, अब इन लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। दीज लिमिट्स एग्जिस्ट हियर आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये दोनों लिमिट नॉट डिफाइंड नहीं हो रही हैं। अगर नॉट डिफाइंड होती हैं तो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई देम, आफ्टर दैट वी पुट द लिमिट। अगर नॉट डिफाइंड है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा के, और नॉट डिफाइंड नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, तो डायरेक्टली हम x के प्लेस पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ नॉट डिफाइंड केस कोई नहीं है,
तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x here this way, it is -3 and this side also. Now what we observe, these three values are equal, ये तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं. These conditions show that this function f(x) is continuous at point 0. ये फंक्शन आपका f(x) at x = 0 पर कंटिन्यूस है. तो therefore f(x) is continuous at x = 0. Okay, after this observe for second point 3. अब जैसे 0 के लिए हमने ऑब्जर्व किया था, कंडीशन यहाँ चेक करी थी, ऐसी 3 के लिए देखते हैं. At x = 3, same way we have limit x tend to 3 negative equal f(3), limit x tend to 3 positive f(x). Same way here on number line, suppose this point on number line, this point is 3, left side values, this indication x tend to 3 negative, 3 negative इंडिकेशन ये नहीं शो कर रहा कि ये वैल्यू आपका माइनस का होगा. 3 इंडिकेट कि वैल्यू ऑफ x जस्ट लेस देन 3 से जस्ट लेस वैल्यू टू द लेफ्ट साइड वैल्यू, मतलब वो नेबरिंग पॉइंट जो 3 से लेफ्ट साइड पर है. एंड 3 पॉजिटिव इंडिकेट, जो 3 पॉजिटिव इंडिकेट करता है 3 के राइट साइड नेबर पॉइंट. तो इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में भी 3 लेफ्ट और 3 ग्रेटर देन, दोनों केसेस में फंक्शन का वैल्यू सेम है 5x - 3. तो नाउ रिमूव दीज इंडिकेशंस, इन इंडिकेशन को रिमूव करेंगे और इन प्लेस ऑफ f(x) वी पुट द वैल्यू ऑफ f(x) 5x - 3. इंडिकेशन को रिमूव किया, लिमिट x टेंड टू 3 और f(x) के प्लेस पर वैल्यू फंक्शन की रखेंगे. f(3) डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x), f(x) की डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करोगे. तो f(3) = 5 × 3 - 3 दिस वे. तो 5 इन प्लेस ऑफ 3, सॉरी इन प्लेस ऑफ x वी पुट 3, तो 5 × 3 - 3 एंड दिस साइड रिमूव इंडिकेशन 3 पॉजिटिव साइन को, पॉजिटिव साइन को रिमूव किया, लिमिट x टेंड टू 3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ f(x) 5x - 3. नाउ एज वी आर ऑब्जर्विंग हेयर कि दीज बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट हेयर, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, नॉट डिफाइंड केस नहीं है. तो डायरेक्टली x के प्लेस पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू x की रख दो 3, 3 5 या 15 - 3 एंड हियर 5 × 3 - 3, 15 - 3, 15 - 3 12, दिस साइड ऑल्सो 12, 15 - 3, तो 12 = 12 = 12. दिस वे ऑल दीज 3 कंडीशंस आर इक्वल. यहाँ भी तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, तीनों कंडीशंस इक्वल हैं. तो इससे क्या क्लियर होता है कि फंक्शन f(x) x = 3 पर भी कंटिन्यूस है. देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 3. दोनों पॉइंटों पर ही ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस हुआ. ओके, कुछ फंक्शंस हैं उनको यहाँ बताते हैं जो सभी रियल पॉइंट्स पर
कंटिन्यूस हैं उनको ध्यान रखना। इन कंडीशंस का डायरेक्टली हम यूज भी करेंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होते हैं, तो डायरेक्टली वी यूज दिस कंडीशन इन क्वेश्चंस टू शो एनी फंक्शन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ओके, फर्स्ट every polynomial function is continuous at every real point. कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे अभी आपने फंक्शन f(x) को देखा, f(x) आपका फंक्शन था 5x - 3 जो पॉलिनोमियल फंक्शन था, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस था 0 पर भी और 3 पर भी, तो दोनों पॉइंटों पर आपका कंटिन्यूस आया था। इस वजह से अदर्स पॉइंट पर भी हम कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करेंगे तो वो सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस आएगा। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल पॉइंट। सेकेंड, एवरी रैशनल फंक्शन be continuous at every real point रियल फंक्शन आपका जो रेशनल फंक्शन होता है, रियल फंक्शन आपका होता है Px/Qx टाइप का, जिसमें Qx 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जो रेशनल फंक्शन है उसके टाइप्स आपके हैं Px/Qx। हेयर Px एंड Qx दोनों के दोनों आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। इस वजह से रेशनल फंक्शन भी सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट आपका साइन एंड कोसाइन। साइन एंड कोसाइन, साइन मीन्स साइन SIN ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोसाइन ऑल्सो। तो साइन एंड कॉस mean cosine functions are continuous functions sine and cosine functions are continuous at every real point, next आपका after this, if f and g are two continuous function and which are continuous a point C suppose, तो their composition also be continuous at point C। अगर दोनों फंक्शन f और g आपके कंटिन्यूस हैं तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा किसी गिवन पॉइंट पर। इफ f(x) and g(x) are two continuous functions at point C,
then their composition that is GOF. Their composition GOF is continuous at point C. It means if two functions are continuous at given point, so then their composition also be continuous at given point. दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा. ओके. आफ्टर दैट we will discuss in next class. If you like this video, so share this video and subscribe the channel. If you have any doubt, then you follow Telegram Trigo Academy channel, link description में है. Thank you.